श्री राधा कृष्ण पादान सगना ललिता श्री विशाखावतां स नमो ओं विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नामने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पासाद्य स्थाने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतस्य नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोप्स गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे बोल धन्यवाद। तो अभी 45 से चालू करना था हमको। 46, 45, 45 ओके। तो भगवान चारों वर्णों के बारे में बता रहे थे और हमने ये भी डिस्कस किया था कि कैसे चारों वर्णों के कर्म धीरे धीरे उनके उत्थान में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। उसी को भगवान बताते हैं 45 नंबर में। स्वे स्वे कर्मणि अविरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरता सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। पढ़िए इसको। हरे कृष्ण भाई, दंडवत प्रणाम। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। हरे कृष्ण। तो वही भगवान कह रहे हैं कि कैसे अपने अपने नियत जो कर्म है, जो खासकर किससे आते हैं, व्यक्ति के अपने अपने स्वभाव से आते हैं, उसको करने से व्यक्ति शुद्ध होता है। कैसे शुद्ध होता है वो भगवान अभी बता रहे हैं। यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तप अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। पढ़िए इसको। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। हाँ, तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने यथा प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तप अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। तो अभ्यर्च्य मतलब भगवान की हर व्यक्ति पूजा कर सकता है। किसके द्वारा? वर्णाश्रम के धर्म के द्वारा। जो कि धर्म किसने बनाए हैं? भगवान ने ही बनाए। तो जब हम भगवान के बनाए हुए नियमों का पालन करते हैं तो धीरे धीरे व्यक्ति का उत्थान होता है। हम नॉर्मली भी देख सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट के बनाए हुए नियम के अनुसार व्यक्ति नौकरी कर रहा है या बिजनेस वगैरह कर रहा है, खासकर मैं जॉब की बात कर रहा हूं, तो क्या होता है? ऑटोमेटिकली सैलरी बढ़ती रहती है। जैसे हमें समझ आता है, सैलरी बढ़ती रहती है, सैलरी एक जैसी नहीं रहती है। उसी तरीके से भगवान के जो बताए हुए नियम हैं, जो भगवान ने वर्णाश्रम धर्म में बताए हैं, तो धीरे धीरे व्यक्ति क्या होता है, वो रजोगुण तमोगुण से उठ के सत्वगुण में आता रहता है। और डिटेल में कैसे आता है वो हमने पिछली क्लास में पहले ही बताया था कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र कैसे ऐसे धीरे धीरे करके उनका सबका उद्धार होता है। हाँ, ऐसे लोग क्या करते हैं? वो अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार पालन करते हैं उसका धर्म का, और मन में ही उसको भगवान को अर्पित करते हैं कि हे भगवान, आपने ये मुझे धर्म दिए थे, मैंने उसका पालन किया, आप उससे प्रसन्न रहिए। क्योंकि हर बार धर्म का पालन करना इतना आसान नहीं होता है। उसमें दृढ़ता से टिके रहने के लिए भी ना वो श्रद्धा चाहिए। जैसे हमने बताया था पिछली बार भी, अगर मान लीजिए क्षत्रिय को पता है शत्रु वर्ग बहुत शक्तिशाली है, वो हमको खत्म कर देगा, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति का जो राजा है, धार्मिक राजा, वो क्या सोचते थे कि हम अपने धर्म का पालन करेंगे, मर जाएंगे तो भी क्या फर्क पड़ता है, धर्म से नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारा धर्म क्या है? प्रजा की रक्षा करना। तो उस तरह से व्यक्ति जब दृढ़ता पूर्वक अपने धर्म का पालन करता है और उसके द्वारा भगवान की पूजा करता है, तो उससे उसका धीरे धीरे उत्थान होता है।
और अपना धर्म नहीं कर रहा है, दूसरे का धर्म कर रहा है, तो क्या होता है वो भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। या फिर क्या करना चाहिए, मान लिया अपना धर्म ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्व अनुष्ठितात् स्वभाव नित्यम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। पढ़िए इसको। अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होता। हरे कृष्ण। हाँ, तो ये एक नोट करने वाली बात है। ये जो भगवान यहाँ पे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, स्वभाव नियतम कर्म, मतलब अपने स्वभाव से जनित जो कर्म है। जैसे हमने बताया था पिछली बार भी, नेचुरली क्या होता है, जो सत्वगुण में होते हैं उनके अंदर बहुत कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन धार्मिक कार्य करने की प्रवृत्ति बहुत होती है, तो वो स्वभाव से ही आता है। तो ऐसे लोगों को मंत्र उच्चारण करना, घंटी बजाना, शास्त्र पढ़ने में आनंद आता है। क्षत्रियों को वो नियंत्रण करने में, राज्य करने में आनंद आता है। वैश्य को नोट देख के उसको अच्छी हवा वहां से आती है, और शूद्र को कोई ना कोई मालिक चाहिए। तो इस तरह से ये सारे के सारे जो कर्म है स्वभाव से आते हैं। तो वो अगर मान लीजिए आप उसको करने में बहुत निपुण भी नहीं है, दूसरा कर्म करने में निपुण है, मान लीजिए जब ब्राह्मण को अस्त्र शस्त्र की विद्या बहुत अच्छे से आती है, उसको मालूम है कि जो बड़े बड़े क्षत्रिय पूरे संसार में राज्य कर रहे हैं, वो लोग भी अगर मेरे सामने आएंगे तो ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। तो भले ही वो राज्य करने में बहुत सक्षम है, लेकिन उसको क्या करना चाहिए, उसको अपना ही काम करना चाहिए। उसको शस्त्र विद्या पढ़ाने का वो काम कर सकता है, लेकिन शस्त्र चलाने का काम उसको नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि जो स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं होते हैं, वो व्यक्ति एक तो क्या होता है, सूक्ष्म शरीर को बहुत आनंद देता है, और दूसरा क्योंकि वो नेचुरल है तो व्यक्ति उसको लंबे समय तक कर सकता है। अगर नेचुरल चीज नहीं होती है तो हम लंबे समय तक नहीं कर सकते हैं उसको, और जब लंबे समय तक नहीं कर सकते हैं तो धार्मिक तरीके से करना तो बहुत ही मुश्किल है। वो तो एक और आपका रेस्ट्रिक्शन आ गया। इसलिए भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि जो अपने स्वभाव के अनुसार कर्म आया है उसको करिए, जो आपके नेचर से उत्पन्न हुआ है उसको करिए, दूसरे की नकल मत करिए। खासकर कलयुग में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि कलयुग में क्या है कि लोग दूसरे को देख के वैसी नकल करना चाहते हैं। सब डॉक्टर बन रहे हैं तो हमारा बेटा भी डॉक्टर बनना चाहिए, सब इंजीनियर बनना है, हमारा बेटा भी इंजीनियर बनना चाहिए। हाँ? अगर सबके बच्चे सीए बन रहे हैं तो हमको हमारा बच्चे को भी सीए करना चाहिए। या फिर बच्चे लोग भी देखते हैं कि भाई हीरो है, हीरो अगर डाकू है तो हम डाकू बनेंगे, और हीरो अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे। तो इसलिए व्यक्ति को अपना स्वभाव पहचानना चाहिए, कैसा स्वभाव है उसके अनुसार कर्म करना चाहिए। वो धर्म व्यक्ति लंबे समय तक कर सकता है। इसलिए कई बार कुछ जॉब करने के बाद हमने देखा बहुत सारे लोग, हम तो खैर यूथ टीचिंग कर रहे हैं, लोग छोड़ देते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। हाँ। हमने कुछ डिवोटीज भी हैं जो सरकारी जॉब कर रहे थे, अच्छा खासा पैसा मिल रहा था, बहुत रेपुटेशन थी, छोड़ छाड़ के भाग गए। अब पेरेंट्स पीछे पड़े हुए हैं, क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है। वो नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका जो बॉस है गलत काम कर रहा है, उसको आदेश दे रहा है गलत काम करने के लिए, वो नहीं सहन कर पाता है। तो फिर वो जाके अपना अलग से बाद में बिजनेस खोलते हैं। पेरेंट्स बोलते हैं क्यों इतना पढ़ाया लिखा है, क्योंकि भाई उसका स्वभाव ही अलग है। तो जैसा व्यक्ति का स्वभाव है उसके अनुसार व्यक्ति जब कार्य करता है तो प्रसन्न रहता है, नहीं करता है तो दुखी रहता है। और जब दुखी रहने के कारण फिर आप धर्म की बात कर ही नहीं सकते उससे कि आप वर्णाश्रम धर्म के अनुसार उसका पालन कीजिए। या फिर दूसरा क्या हो सकता है, भगवान यहाँ पे अर्जुन का ही उदाहरण दे रहे हैं। तो अगर कोई देखता है कि अरे मेरा जो कार्य है वो तो रजोगुण वाला है, जैसे अर्जुन बोल रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं ब्राह्मण बन जाऊंगा या फिर मैं सन्यासी बन जाऊंगा।
अरे मेरा काम तो रजोगुण में है, लड़ाई झगड़ा करना है, मार काट करना है। कभी कभी सगे संबंधियों पे भी हथियार चलाना पड़ता है, जो कि अभी अर्जुन को यहाँ करना पड़ रहा है। हाँ, तो भगवान क्या बोल रहे हैं, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं 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 हम तो सत्वगुणी कार्य करेंगे, ब्राह्मण का कार्य करेंगे। तो भले ही आपका कार्य आपको नीचा दिख रहा है, दूसरे का कार्य ऊंचा दिख रहा है, हाँ, तो अगर आप अपना कार्य ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, वो फिर भी अच्छा है दूसरे के कार्य को करने से बेटर। हाँ, इसलिए हे अर्जुन, भले ही तुमको युद्ध करना पड़ रहा है, सगे संबंधियों को मारना पड़ रहा है, उसको मत छोड़ो। हाँ, अपने धर्म का पालन करो, दूसरे का धर्म का पालन करने का प्रयास मत करो, क्योंकि उसमें तो तुम बिल्कुल ही सफल नहीं होने वाले हो। तुमको लग रहा है मेरा कार्य अभी रजोगुण से भरा हुआ है, मैं ये नहीं करूंगा, घंटी बजाऊंगा या फिर जाके भिक्षा मांगूंगा, उसमें तो तुम और भी नहीं टिक पाओगे। क्यों, तुम भिक्षा मांगने जाओगे, हाँ, कोई मजाक उड़ा देगा, अरे बड़ा डींगे मारता था ये अर्जुन, अभी देखो भीख मांग रहा है, डर के भाग के आ गया महाभारत युद्ध से। तुम क्या करोगे, तुरंत तलवार निकाल के युद्ध करना चालू कर दोगे। तो उसमें तो बिल्कुल टिकने वाले नहीं हो। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि अपने स्वभाव से जनित जो कार्य है वो करना चाहिए, उससे उद्धार होता है। एक गधे का मैंने उदाहरण दिया था आप लोगों को, गधे का नहीं बहुत प्रभु। पहले, यहाँ नहीं दिया था। तो गधे का तो बहुत ग्रॉस है। तो एक बार गधा था किसी धोबी के घर में, बहुत कपड़ा ढोया करता था। तो कपड़ा ढोते 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 इतना समय बीत गया, तो उसने क्या देखा कि मैं तो इतनी मेहनत करता हूं और धोबी मुझे प्यार नहीं करता है। प्यार किसको करता है, कुत्ते को करता है, और कुत्ता कुछ नहीं करता है, खा पी के सोता रहता है। तो मेहनत करूं मैं, और प्यार किसको मिलता है, उसको मिलता है, कुत्ते को मिलता है। तो फिर गधे ने सोचा कि ठीक है, मालिक को किसी ना किसी तरीके से दिखाना पड़ेगा कि कौन काम का आदमी है, कौन बेकार आदमी है। तो बेचारा पूरा कपड़ा पड़ा ढोके घर में वहीं पे विश्राम कर रहा था, पेड़ के पास। और रात को उसने फिर अचानक आवाज सुनी उसने, तो देखा चोर अंदर आ रहे हैं। तो चोर अंदर आए और कुत्ता सो रहा था आराम से। उसने बोला कि देखो कितना आलसी है, कुत्ते की ड्यूटी भी नहीं कर रहा है, ज्यादा काम कुत्ते का होता नहीं है, खाता है यहाँ मल त्याग करता रहता है, कम से कम कुछ तो ड्यूटी करनी चाहिए। बोले कि अभी इसको दिखाते हैं। फिर चोर आए, दरवाजा खोला किसी तरीके से, अंदर जाने लगे। गधा सोचने का ये सही टाइम है, इस समय हमको क्या करना चाहिए, अभी मालिक को पता चल जाएगा कुत्ता क्या कर रहा है। तो गधे ने जोर से रेंगना चालू कर दिया, ढैचू ढैचू ढैचू, पूरा आवाज कर रहा है। जैसे ही गधों ने सुना, चोरों ने सुना कि आवाज आ रही है, चोर वहां से भाग भाग लिए, और धोबी की भी नींद खुल गई। और धोबी जब बाहर आया तो देखा दरवाजा खुला हुआ है, ये रेंगे जा रहा है, रेंगे जा रहा है, और कुत्ता अभी भी सो रहा था। धोबी आया, बोला गधा कहेंगा, दिमाग खराब कर दिया है, रात को भी सोने नहीं देता है ठीक से, डंडी उठाई और धमाधम मारना चालू कर दिया। तो इसलिए बोलते हैं जिसका काम उसी को भाजे और करे तो डंडा बाजे, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे, ये छोटे उन्होंने सुना था। तो जो तुम्हारा काम है तो वो काम करते रहोगे तो लोग पहचानेंगे, दूसरे काम अच्छे से करने की कोशिश भी करोगे तो ज्यादा कुछ अप्रिशिएट नहीं करते लोग। इसलिए अपना धर्म अच्छे से करो अर्जुन, ये मत सोचो हम सन्यासी का काम करेंगे या ब्राह्मण का काम करेंगे। तो अपना जो कर्म है वो हमेशा कैसा है, वो लाभदायक है। जैसे क्षत्रिय काम है युद्ध करना, तो युद्ध करने से उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है,
वो बोलेगा नहीं हम ब्राह्मण बन जाएंगे, अहिंसक बन जाएंगे। एक तो जब हिंसा होगी प्रजा पे, आप खुद संतुष्ट नहीं रहेंगे, और दूसरा क्या होगा, आप प्रजा रक्षा नहीं करने के कारण पाप के भागी बनेंगे। इसलिए अपना जो स्वभाव से जनित जो कर्म है उसको भगवान कहते हैं वो करना चाहिए। ओके, चलिए अगले श्लोक में चलते हैं। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत, सर्वारंभ ही दोषेण धूमे नाग्निर इवावृतः। पढ़िए इसको। प्रत्येक उद्योग प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अतः हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी त्यागे नहीं। इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं कि तुमको लगेगा नहीं 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 नहीं, देखो क्षत्रियों को ही सबसे ज्यादा दुख झेलना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी अपने सगे संबंधियों को मानना पड़ता है। ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, उनको तो ये सब नहीं करना पड़ता है, तो क्यों ना मैं ब्राह्मण का कार्य करने लगूं। लेकिन ऐसा नहीं है अर्जुन कि सिर्फ तुम्हारे क्षत्रिय कार्य में ही दुख है, त्रुटियां हैं, दूसरे के कार्यों में भी क्या है, त्रुटियां होती हैं। चाहे वो ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, बल्कि अग्नि भी जो कि सबसे शुद्ध कही जाती है। जैसे कुछ भी अशुद्ध चीज होती है, आप अग्नि में डालते हैं वो शुद्ध हो जाती है। मृत शरीर है उसको बड़ा दूषित कहा जाता है, एक बार अग्नि के संपर्क में आता है तो वो भी शुद्ध हो जाता है। अग्नि सबसे ज्यादा शुद्ध है, लेकिन अग्नि भी क्या होती है, वो भी धुएं से कवर हो जाती है, वो भी धुएं से आवृत हो जाती है। हाँ, तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, व्यक्ति को धुएं को हटा के अग्नि का लाभ उठाना चाहिए। ऐसा नहीं है धुआं हो गया तो अग्नि दूषित है छोड़ दो उसको, नहीं। अगर मान लो आप उसका धुआं निकाल देंगे तो उसमें आप खाना भी पका सकते हैं, सर्दी के मौसम में अपने हाथ भी ताप सकते हैं, और वो रोशनी देने वाली है, अंधकार को दूर करने वाली है। इसलिए क्या करना चाहिए, जो भी अपने धर्म में त्रुटियां हैं उनको हटा के उनसे जो अच्छे लाभ मिलने वाले हैं उसका सदुपयोग करना चाहिए, वो भगवान समझा रहे हैं। तो हर वर्ण के, जिसमें कंप्लीट कर देता हूं, तो हर वर्ण के कार्य में कुछ ना कुछ त्रुटियां होती हैं। जैसे ब्राह्मण है, अभी ब्राह्मणों को कई बार कुछ उनको पता है कर्म कांड यज्ञ नहीं करने चाहिए, और अभी कलयुग में तो खैर पशु बलि वर्जित है, लेकिन पहले के युगों में सतयुग, त्रेता, द्वापर, इसमें तो पशु बलि भी दे सकते थे। तो कई बार वो लोग पशु बलि दे देते, तो अगर मंत्र, ब्राह्मण, देश, काल सब शुद्ध है तो पशु को नया शरीर मिलेगा, उसका उत्थान होगा। लेकिन अगर इसमें कहीं भी थोड़ी भी त्रुटि है तो पशु की हत्या का पाप सबको भोगना पड़ेगा, सारे ब्राह्मण जो बैठे हुए उनको भी भोगना पड़ेगा। तो रिस्क है उसमें, लेकिन ब्राह्मण को वो रिस्क लेना पड़ता है। खासकर मैं पुराने युग की बात कर रहा हूँ, कल युग में तो ब्राह्मण ही नहीं है ना, ये सारी चीजें वर्जित भी हैं। उसी तरीके से कई बार बहुत सारे कर्म कांड यज्ञ होते हैं, ब्राह्मण का मन नहीं करता है करने का, नहीं करना पड़ता है। ब्राह्मणों कई लोग दान देने आते हैं, उनको मालूम है एक नंबर का पाखंडी दुष्ट व्यक्ति, दान नहीं लेना चाहिए, लेकिन कई बार वो नहीं लेता है, कोई और रिश्तेदार ले लेते हैं। कुछ तो किसी व्यक्ति को कुछ तकलीफ थी, अभी हमको, अभी रिसेंट की बात है, अभी भी वो ब्राह्मण है, तो काफी अच्छा ज्योतिषी है, 35-36 साल 37 साल उसने एस्ट्रोलॉजी पढ़ने में गुजारे हैं, लेकिन ब्राह्मण होने की वजह से बहुत प्रसिद्ध नहीं है। वो अपना जो भी आता है उसको बताता है, और जिसने दो दक्षिणा दे दी नहीं देता है तो कोई बात नहीं है, काफी पक्का ब्राह्मण है। तो उसके पास एक व्यक्ति आता था, वो उसको कुछ तो जीवन में बहुत परेशानी थी, लेकिन ब्राह्मण को मालूम था बड़ा पाप किया हुआ है। तो एक बार वो उसने बताया कि आप ये दान करिए, ठीक हो जाएगा आपका। वो ब्राह्मण को ही दान करने के लिए आ गया। ब्राह्मण बोला नहीं हम दान नहीं लेते हैं, हम सिर्फ आपका जो एस्ट्रोलॉजी है वही बताते हैं,
दान वगैरह लेते नहीं है। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, ब्राह्मण कहीं बाहर गया हुआ था और वो काफी दान दक्षिणा लेके उसके पास में आया, ब्राह्मण की पत्नी के पास। ब्राह्मण ने बोला हुआ था ये व्यक्ति आएगा, इसे कभी दान नहीं लेना। लेकिन पत्नी के मुंह में क्या आ गया, थोड़ा मन में लोभ आ गया, उसने दान ग्रहण कर लिया। दान ग्रहण किया, 3-4 दिन के अंदर ही उसके पूरे हाथ में व्हाइट लेप्रेसी हो गई, सफेद दाग हो जाता है, दोनों हाथों में सफेद दाग हो गया। तो उस तरह से ब्राह्मण के जीवन में भी त्रुटियां होती हैं। उसी तरह क्षत्रिय है, क्षत्रिय को अगर मान लीजिए सगे संबंधी है, उनको भी मारना पड़ता है, कष्ट होता है। वैश्य है, वैश्य अगर झूठ नहीं बोलेगा तो प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा, तो उसको बिजनेस में झूठ बोलना ही पड़ता है। तो पूरा बोलता है कि नहीं नहीं आपसे क्या प्रॉफिट लेंगे, आप तो हमारे रिश्तेदार ही हैं। हमको एक भक्त पता है, वो अपने पिताजी की दुकान में बैठे हुए थे, तो रिश्तेदार आया, बोला रेनकोट कितने का है, बोले 400 रुपए का। तो अरे आप हमारे नो, अब रिश्तेदार हो गया, आप इतना प्रॉफिट ले रहे हैं। कह रहे हाँ, क्या रिश्तेदार से प्रॉफिट नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अपने मतलब प्रभु जी को बोला, हमारे मोटी मोटी को, कि 300 में दे दो इसको। देखे चला गया। तो फिर जब वो चला गया तो ये हमारे भक्त ने लड़ना चालू कर दिया पिताजी से। अरे पूरे गांव में रिश्तेदार भरे पड़े हैं, ऐसे देते रहेंगे तो हम लोग तो कंगाल हो जाएंगे। तो बोले चुप रहे, ज्यादा बकवास मत करो, 90 रुपए का मिला था मेरे को। एक नंबर का बनिया था। वही तो बनिया को झूठ बोलना पड़ता है। बनिया अगर झूठ नहीं बोलेगा तो उसका बिजनेस चलने वाला नहीं है। उस तरह शूद्र है, शूद्र को भी कई बार ऐसे कर्म करने पड़ते हैं, बॉस का ऐसा आदेश मानना पड़ता है जो वो नहीं चाहता है, वरना आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तो हमारे एक भक्त है, वैसे पढ़ाई बहुत किया हुआ है, इंजीनियरिंग भी करी हुई है, आईआईएम से भी पास आउट है। कंपनी में जाते हैं तो जो भी नौकरी करता है, मतलब नौकरी है, वो शूद्र है, उसको जो सैलरी लेता है उसको शूद्र बन के ही रहना पड़ता है। तो उसका जो काम था, उसका काम था कि सामान सैंक्शन करना, सारे जितने भी एम्प्लॉयज थे उनको। तो उनकी कंपनी में लाखों एम्प्लॉयज हैं। तो एक बार उन्होंने बोला शूज के लिए, जूते। तो क्या हो गया, जूते अभी सैंक्शन करने थे, अभी वो लेदर शूज अगर वो करता, सैंक्शन करता, तो कंपनी को सस्ता पड़ रहा था। और मैं उसको, फिर मेरे को कॉल किया, प्रभु जी इतना गंदा काम करना पड़ रहा है, लेदर शूज सबको सैंक्शन करना पड़ रहा है, क्या करो। मैंने ठीक है, रेक्सिन शूज देखो आप। उसने पूरा रिसर्च किया, तभी देखा कि वो जो है, एक पेयर जूते में 30-40 रुपए ज्यादा पड़ रहे थे, लेकिन क्योंकि लाखों एम्प्लॉय थे तो कंपनी के लिए बहुत बड़ा लॉस था। तो अभी मेरे को बोल रहा है, प्रभु अगर हम यही करेंगे, लेदर शू करेंगे तो मेरे को पाप तो नहीं लगेगा। मैंने देख भाई, तू सैंक्शन करेगा, पाप का भागीदारी तो बनना ही पड़ेगा। तो बोला अभी क्या है, नौकरी छोड़ दूं क्या, ये कर दूं क्या, वो कर दूं क्या। मैंने वो तुम डिसाइड करो। थोड़ा गुस्सा हो गया था बीच में कि प्रभु जी बहुत स्ट्रिक्ट हैं। मैंने कहा देख यार, जो आपके प्रकृति के नियम है उसको तो हम बदल नहीं सकते। प्रकृति के क्या नियम है ये मैं तुमको बता सकता हूँ। तो उसको सैंक्शन करना पड़ा। वो कितना जानवर मरे होंगे उसके लिए, कितना कष्ट हुआ वो जानवरों को। फिर अल्टीमेटली उसने एक अच्छा काम किया कि वो कुछ समय बाद वो जॉब छोड़ के दूसरा जॉब ले लिया, जहां पे ये सारे गलत काम नहीं करने पड़ते। तो उस तरह शूद्र को भी ना चाहते हुए भी क्या करना पड़ता है, गलत काम करने पड़ते हैं। तो इस तरह से भगवान बोलते हैं कि हर धर्म में, किसी भी वर्ण का हो, उसको कुछ ना कुछ गलत काम करने पड़ता है। ओके, अभी राजकुमार क्वेश्चन पूछ। तो प्रभु जी हम ये बोले, जैसे आपने बताया ना बनिए की दुकान का बताया, तो हमारे साथ भी प्रभु जी एक ऐसा केस हुआ था। हम कॉटन डिस्ट्रिक्ट में कुछ लेने गए थे, कुछ गल्ला लेने गए थे। तो वो कुछ हमको लगा कुछ ज्यादा बोल रहा है, तो हम उसको बोले कुछ कम कर दो। तो बोला भाई हमारा भी इसी दाम में खरीदा हुआ है, जितने में आपको दे रहे हैं हमारा भी इसी रेट में खरीदा हुआ है। तो हम बोले भैया आपका इसी रेट में खरीदा हुआ तो आप क्या खाओगे, आपको बचेगा क्या, आपका परिवार कैसे चलेगा। तो हमको ज्ञान देता है, बोलता है ये जो बोरा है ना, ये सारा सामान बेचे, जो बोरा है ना, बोरा का पैसा, बोरा को बेच के यही हमारी, खाली बोरा को जो बेचेंगे यही हमारी कमाई है। उसको बोलना चाहिए मैं भी बनिया हूँ।
जो बता रहे इतना तेज, इतने दुकानदार इतने तेज होते हैं लोग। अच्छा, और एक गुरुजी हम पूछ रहे थे, जो लास्ट एग्जांपल से आप बताए थे गधे वाला, कि गधे जो घर में चोर घुस गए तो गधा बचाने चिल्लाया और मालिक उस पर गुस्सा हो गया। तो इसमें प्रभु जी गधा भी कहाँ गलती किया? वो भी तो अपने मालिक की एक तरह से सेवा ही कर रहा था। तो गधा चाहे अपना धर्म छोड़ के कुत्ते का कार्य कर रहा था या किसी का भी कार्य कर रहा था, तो उसमें उसकी त्रुटि क्या थी इसमें? देखिए, कुछ चीजें आपके इन्फ्लुएंस के बाहर है, उसको कई बार समझना चाहिए कि ये हमारे धर्म में नहीं है, इसे थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। आपकी इंटेंशन ठीक हो सकती है, हाँ, इंटेंशन ठीक थी। हाँ, तो वो पाप नहीं है एक हिसाब से, लेकिन इस गलती केस में क्या, आपने गलती भी क्या किया बेचारा? वो तो अपने मालिक की रक्षा कर रहा था, मालिक के सामान की सेवा कर रहा था, रक्षा कर रहा था एक तरह से वो। देखिए उसका उस ये देखो, ये इंटेंट में तो गड़बड़ है। वो इसलिए वो चिल्ला नहीं रहा था कि मालिक के घर में चोरी हो रही है, वो रैंग इसलिए रहा था कि मालिक हमको सम्मान नहीं दे रहा है। हुँ, तो ठीक उसको अपने अपने मान सम्मान की टेंशन थी, उसको मालिक की टेंशन नहीं थी। है। और दूसरा बात क्या है कि ये जो हम लोग भक्ति की जो डेफिनेशन है वो बात अलग है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जब तक व्यक्ति आ, अपना कर्म नहीं करता या फिर इन्फ्लुएंस के बाहर काम करने की कोशिश करता है तो हमेशा ही मार खाता है। कई लोग आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट कुछ एक्शन ले रही है, अपना पहुंच जाएंगे झंडा लेके विरोध करने के लिए, करने के वो करने के लिए, और आपको पता है कि वो इन्फ्लुएंस के बाहर है। तो होता क्या है, वो पुलिस का डंडा भी खाना पड़ता है, काम भी नहीं होता है, और टाइम भी इतना बेकार होता है। इसलिए हमेशा अपने इन्फ्लुएंस के अंदर काम करना चाहिए, जो आपके हाथ के पकड़ में है। अब जैसे प्रधानमंत्री है, वो कुछ भी कर सकता है, वो गवर्नमेंट पूरे उसके अंडर में है। लेकिन जितना व्यक्ति के अंडर में है उतना इन्फ्लुएंस दिखाना चाहिए। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ है, ये प्रैक्टिकल लेसन है। प्रभु जी, हाँ बोलिए। कभी कभी अगर जैसे रास्ते में कुछ किसी के साथ गलत हो रहा हो, जैसे हम लोग एज वाले हैं, कोई यंग लड़की हो उसके साथ कुछ गलत हो रहा हो, तो हो सकता है कि मेरा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ज्यादा स्ट्रांग ना हो, लेकिन आउट ऑफ मॉरल वैल्यू भी, मतलब धर्म भी नहीं, आउट ऑफ मॉरलिटी भी, शुडंट आई टेक सम एक्शन? या हाँ कभी कभी मंदिर में भी हम लोग देखते हैं कि जैसे कि कुछ दिखता है, तो मतलब सेंस ऑफ अगर बिलोंगिंग है तो नेचुरल होता है कि हमारा मन करता है कि हम लोग इन्फॉर्म करें या कुछ एक्ट करें उस पर। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? आप उसके पास जाइए जिसका उसके ऊपर इन्फ्लुएंस हो। अगर मान लीजिए किसी लड़की के साथ कुछ गड़बड़ चल रहा है और आप भी वहां चली जाती हैं, तो गुंडा आपको भी 2-4 देके शांत कर देगा। अगर ना वो 4 लोग हैं 4 लोग मिलके कुछ कर रहे हैं, आप जाएंगे तो फिर वो आपको भी परेशान करेगा। इससे बेटर क्या है, आप पुलिस को फोन करिए, इसके पास इन्फ्लुएंस है। उसी तरह से मंदिर में मान लीजिए आपको लग रहा है कहीं कुछ गड़बड़ चल रहा है, ये ठीक नहीं है, तो उस व्यक्ति के पास जाइए जिसका उस चीज के ऊपर इन्फ्लुएंस है। तो इसलिए हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म, ये घटना अभी लास्ट हम लोग के बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी। तो एक व्यक्ति क्या है कि जैसे सब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो हम वहीं खड़े थे। एक व्यक्ति जब स्टेप बाय स्टेप जब सीढ़ी चढ़ के जा रहा है, तो जितने फीमेल औरत लोग आ रही है उसको धक्का मारते हुए जा रहा है। तो उसने एक को मारा, दूसरे को मारा, मेरी नजर उसके ऊपर में है, वो क्या करते हुए जा रहा है। मैंने जब तीसरे को धक्का मारा तो फिर मेरे से रहा नहीं गया। वो कम से कम 20 स्टेप ऊपर चढ़ गया था, मैं पीछे 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 गया, क्यों इतनी भीड़ थी और मेरे हाथ में किताब भी है, मैं डिस्ट्रीब्यूट करने गया हूँ। मैं ऐसा कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ। एकदम जब वो आगे जाके जब कॉर्नर में एक जगह में रुका, तब मैंने उसको जाके तब जोर से डांटा, बोला तुम क्या करते हुए आ रहे हो नीचे से, तुम अच्छी तरह से जाओ, इस तरह से किसी के साथ। और मैंने कुछ नहीं किया है, ऐसा कुछ नहीं है, हम तुम गलत करते हुए आ रहे हो, तुम सीधे चले जाओ, ऐसी बदमाशी मत करो। तो फिर वो धीरे धीरे करके तुम आगे बढ़ गए, फिर देखने के तुम होता नहीं, बहुत बार क्या होता है कि हाँ नहीं, इसलिए प्रभु हो सकता है वो, ये हमको पता होना चाहिए क्या हमारे इन्फ्लुएंस में है क्या नहीं है। अगर वो हमारे इन्फ्लुएंस में है तो करना चाहिए, लेकिन इन्फ्लुएंस के बाहर है, मान लिया वही आदमी बंदूक लेके घूम रहा है, हाँ हाँ कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, और आपको पता है कि बड़ा गुंडा है, तो फिर आप नहीं कर सकते, आप पुलिस वालों को बोल सकते हैं
हाँ, अब ऐसे समझ लीजिए कोई पुलिस वाले ही हो, वो ही ऐसा करने लग जाए, तभी आदमी कुछ नहीं कर सकता, बाउंड है, वहाँ करेगा तो उसको ऊपर में अटैक कर देगा वो उल्टा। नहीं, जो पुलिस वाला है तो आप उसकी अथॉरिटी को बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन मेन चीज़ आपको इन्फ्लुएंस अपना एक ये प्रैक्टिकल चीज़ है कि इन्फ्लुएंस देखना चाहिए। हाँ, हाँ, हाँ। हो सकता है हमारे इन्फ्लुएंस में अगर है तो करना चाहिए। नहीं तो नहीं गलत चक्कर में पड़ जाएंगे हम खुद ही। या फिर आप लोगों को इकट्ठा कर लीजिए। 50 लोग अगर जाएँगे उसके पास में, तो वो फिर वो आदमी को झुकना ही पड़ेगा, वो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, तो उसमें अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहिए। इसमें सिर्फ पर्सनल इन्फ्लुएंस की बात नहीं कर रहा हूँ, इवन ग्रुप में भी अगर आपका इन्फ्लुएंस है तो आप कर सकते हैं। लेकिन ग्रुप में भी करके कोई फायदा नहीं है, तो फिर तो इन्फ्लुएंस को बढ़ाइए, बिना इन्फ्लुएंस के अटैक मत करिए, ये मेन चीज़। प्रभु जैसे आपने वो ब्राह्मण का एग्जाम्पल दिया कि वो एकदम पूरा ब्राह्मण था और फिर उसने उससे मतलब कुछ भी दान लेने के लिए मना कर दिया, तो अगर पूरा ब्राह्मण था तो वो कृष्ण के शरणागत था, और कृष्ण के नहीं, नहीं, शरणागत है तो उनसे दान ले करके वो भगवान की सेवा में उसको लगा सकता था ना, उसका भी तो अच्छा हो जाता, फिर उसका मनी भी अच्छा हर हो जाता। ब्राह्मण कृष्ण का भक्त नहीं होता है, वो ब्राह्मण भी कृष्ण का भक्त नहीं है, लेकिन देवी देवताओं की पूजा करने वाले भी ब्राह्मण होते हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं ना, जो भक्त नहीं होते हैं। और दूसरा बात क्या है कि अगर हम लोग भी किसी का भी धन भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हमको इतना पता होना चाहिए, और कोई भगवान कुछ भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, या हम सब कुछ ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमको पता होना चाहिए वो आदमी कैसे धन कमा रहा है। थोड़ा बहुत त्रुटियां हैं तो वो तो हर जगह रहती हैं, लेकिन मान लीजिए कोई ग्रॉसली है, मान लीजिए कसाई आके आपको पैसा दे रहा है, बोला डोनेशन ले लीजिए, तो फिर वो आपको फिर त्रुटि लगेगी। कसाई सीधे जाके क्या करेगा, हुंडी में डाल देगा, भगवान उसको एब्जॉर्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आप कसाई के हाथ से ले रहे हैं तो फिर सोचना चाहिए, उसका फर्क पड़ता है। ओके प्रभु। तो वो दूषित है। अगर कोई बनिया है, झूठ बोल के वो करके वो दे रहा है, वो कोई बात नहीं है, वो तो थोड़ा सा कर्म है, ज्यादा कुछ नहीं है। कसाई के हाथ से लेने में थोड़ा सा सोचना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्ण, वो ब्राह्मण पत्नी ने जो दान लिया तो उनको ऐसा रोग क्यों हो गया? उन्होंने नहीं, ब्राह्मण से ब्राह्मण जब किसी से दान लेता है, ये दो चीजें होती हैं, एक होता है दक्षिणा, दूसरा होता है दान। दोनों फर्क पता होना चाहिए। दक्षिणा क्या होती है, जब हम किसी की सेवा करते हैं और वो हमको कुछ डोनेशन देता है, उसको बोलते हैं दक्षिणा। तो ब्राह्मण ने शिक्षा दी, शिक्षा के लिए स्टूडेंट ने पैसा दिया, उसको दक्षिणा कहते हैं। उसमें पाप नहीं होता है। मैं किसी घर में गया, मैंने प्रोग्राम किया, कीर्तन किया, उस आदमी ने कुछ दक्षिणा दिया, उसमें पाप नहीं है। लेकिन बिना मेरे कुछ करे कोई व्यक्ति आके मेरे को डोनेशन दे रहा है, उसको बोलते हैं दान। दान में कर्म होता है। तो ब्राह्मण अगर इतना ज्यादा पवित्र है कि वो अपने ब्रह्म तेजस के द्वारा उसको पचा सकता है, कोई बात नहीं है। लेकिन नहीं पचा पाता है तो उसको पाप लगता है। इसलिए अपनी प्रैक्टिस लोग ब्राह्मण को पता होनी चाहिए, हमारी कितनी इंटेंस प्रैक्टिस है। नहीं है तो पाप का भागीदारी मानना पड़ेगा। प्रभु लेकिन जैसे उसने एस्ट्रोलॉजर दक्षिणा भी ब्राह्मण ने नहीं तो ली, उसने दक्षिणा भी नहीं ली ना उनसे। वो उन्होंने तो उसको ज्योतिषी शास्त्र बताया, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं लिया उनसे। नहीं, उस समय उसने साथ कुछ दिया होगा तो ले लिया होगा, लेकिन उन्होंने दान के लिए मना कर दिया कि हम दान नहीं लेंगे। तो जो उसने सॉल्यूशन बताया था, तो वो दान, इसलिए दान थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। इसलिए बेस्ट क्या है, अगर कोई मंदिर भी चल रहा है ना, बेस्ट तरीका मंदिर चलाने का क्या है, वो संभव नहीं हो पाता है प्रैक्टिकली इस्कॉन के अंदर, लेकिन वो क्या है, आप प्रचार करिए, और प्रचार करके जो भी भक्त बनते हैं उनको मंथली डोनेशन देना चाहिए मंदिर को, जो आपकी ऐसे नित्य सेवा चलती है। अगर नित्य सेवा जब पूरा मंदिर चला जाएगा, चलता रहेगा, तो जो भी मंदिर में रहने वाले निवासी ब्रह्मचारी हैं, भक्त लोग हैं, उनको फिर पाप नहीं लगेगा। लेकिन जो दान आता है, दान में कर्म आता है, तो उसमें दान लेते समय व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। दक्षिणा में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप विद्या दे रहे हैं लोगों को, लोग दक्षिणा दे रहे हैं, या आप उनके घर में ड्यूटी वर्शिप कर रहे हैं, कुछ वो अनुष्ठान कर रहे हैं, लोग दक्षिणा दे रहे हैं, वो दक्षिणा पवित्र होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके, चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, बोलिए। प्रभु जी, आपने बताया कि चारों आश्रम में टूटिया, तो हम लोग को भक्ति किस प्रकार से करना है? आश्रम में रह के कि आश्रम के ऊपर? देखिए, आप बाबा जी हैं तो आप आसाम से ऊपर जा सकती हैं। बाबा जी नहीं हम।
हाँ, तो बाबा जी नहीं है तो धर्म का पालन भी करिए, साथ में भक्ति भी करिए, दोनों करिए। वर्णाश्रम धर्म का पालन साधारणता भक्ति में मदद करता है। साधारणता सिंपल चीज है। अगर आप पत्नी हैं, पति की अच्छी से सेवा करती हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं, तो फिर आप जब करेंगे तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। अभी बेटा पेट पकड़ के बैठा हुआ है, पति पेट पकड़ के बैठा हुआ है, बोले नहीं नहीं नहीं, हम जब कर लेंगे पूरा 16 माला तभी आपके लिए बनाएंगे, तो आपको शांति से रहने देंगे? वो आगे मंदिर में कंप्लेंट करेंगे, क्या प्रचार किया आपने, हैं? हमारे उसको पत्नी को भी बाबा जी जैसा बना दिया, ना हम लोगों को भूखा मारती है, वो सब जगह जाके बदनामी करेगा। तो इसलिए साधारणता जो भी आप धर्म कर रहे हैं, वर्णाश्रम धर्म का पालन, साधारणता वो मदद करता है। वर्णाश्रम धर्म का पालन जब भक्ति में विघ्न बनने लगता है तब उसको छोड़ना पड़ता है। जैसे उदाहरण मान लीजिए कहीं यात्रा जाने वाली है, हाँ, साल में एक बार यात्रा होती है, 4-5 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, मायापुर जा रहे हैं। उस समय अगर मान लीजिए पति बोलता है कि नहीं नहीं तुमको यहीं रहना पड़ेगा, हमारे लिए खाना कौन बनाएगा, तो उसके लिए प्रैक्टिकल अरेंजमेंट करके बोल सकते हैं भाई 7 दिन तो कम से कम अपना कुछ इंतजाम कर लो, 7 दिन तो जाने दो, और साथ में जाएंगे तो और अच्छा है। मान लीजिए नहीं जा पा रहा है तो बोले तो अपना अरेंजमेंट करो, कम से कम 7 दिन जाने दो, ठीक है। तो उस समय पति धर्म नहीं दिखाना चाहिए कि नहीं 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 पत्नी का इतना बड़ा धर्म है, कैसे जा सकते हैं। लेकिन तो ये ओकेजनल है, और जनरली वर्णाश्रम धर्म जो है वो मदद करता है भक्ति करने में, ठीक है। और अगर पति नहीं माने तो? क्या क्या? अगर पति नहीं माने तो, अगर नहीं जाने दे तो? देखो प्रभु कैसा है, पति लोग भी थोड़े प्रैक्टिकल होते हैं उनको मालूम है वो उपद्रव कर सकते हैं तो पत्नी भी उपद्रव कर सकती है। 4 दिन अगर खाने में नमक नहीं डालेगी तो पति अपने आप सर झुका लेगा। इसलिए परिवार में क्या होता है, परिवार में आदमी को लगता है कि हम कंट्रोल कर रहे हैं, औरत को पता होता है कौन कंट्रोल कर रहा है। नहीं, पति को भी पता रहता है प्रभु जी। ओके, आपको भी पता, ठीक है। तो इसलिए जनरली लेडीज के हाथ में बहुत पावर होता है, क्योंकि खाना तो देखो बिना खाए आप जी नहीं सकते हैं, और खाना तो वही खिलाने वाली है ना, तो बहुत लेडीज के हाथ में पावर, तो ऐसा नहीं रहता है। और उनको पता है कि साल भर अगर कोई वो कर रहा है, हेल्प कर रहा है, सेवा कर रहा है, तो कोई 5 दिन 6 दिन के लिए जा रहा है, तो उनको भी पता रहता है कि हाँ भाई इसका मन संतुष्ट रहेगा तो अच्छा खाना बनता रहेगा, वरना मन उग्र हो गया तो डेली करेला ही खाना पड़ेगा हमको, तो उनको भी पता रहता है। यस। चलिए 49 करते हैं। असक्त बुद्धि ही सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म सिद्धिं परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। पढ़िए इसको। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल में मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सकता है। अभी ये करते 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 अभी भगवान कहाँ आ रहे हैं, धीरे धीरे भगवान प्रवेश कर रहे हैं ज्ञान मार्ग में। क्योंकि पहले अभी तक भगवान ने, आप पिछले के चैप्टर में देखेंगे, भगवान मना करते आएंगे ज्ञान मार्ग का अनुसरण नहीं करना है। लेकिन गीता में क्योंकि सारे योग देने हैं, तो अभी भगवान क्या बता रहे हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति कर्तव्य अभिमान से मुक्त हो जाता है तो वो ज्ञान मार्ग में भी प्रवेश कर सकता है। तो आप देखेंगे 49 से लेकर 49, 50, 51, 53 से 53 में भगवान पूरा क्रिया भी बताते हैं किसकी, ज्ञान मार्ग की। तो ये सब ज्ञान मार्ग के बारे में अभी भगवान बता रहे हैं। तो वो क्या बोलते हैं तो जो पहला सन्यासी था, जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए सन्यासी बनता है, हाँ, वो क्या करता है, वो सन्यासी मतलब जिसने इंद्रिय तृप्ति की भावनाओं को त्याग दिया है, तो वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है, और उसमें त्रुटियां हैं, त्रुटियों का छोड़ देता है, उनका त्याग कर देता है। हाँ,
कर्तव्य अभिमान है उसका त्याग कर देता है, फल में जो आसक्ति है उसका त्याग कर देता है। इस तरह से वो व्यक्ति धीरे धीरे भक्ति में वो क्या करता है, अपने मार्ग में, भक्ति में नहीं, अपना जो कार्य मार्ग है उसका, निष्काम कर्म योग का, उसमें उत्थान होता है उसका, और ये कुछ समय बाद उसको अपने साधना का फल मिलता है। फिर एक समय ऐसा आ सकता है कि जब वो परिपक्व अवस्था में वर्णाश्रम धर्म का भी त्याग करके पूर्ण रूप से संन्यास ग्रहण कर ले। ऐसा उस व्यक्ति के लिए संभव है। और जब वो ऐसा करता है तो क्या कर सकता है, तब वो असक्त बुद्धया, इस तरह से जब उसकी बुद्धि हर तरह के विषय वस्तुओं से अनासक्त रहती है, मुक्त रहती है, जित आत्मा, मन उसका पूरा कैसा है, नियंत्रण में है। और विगत प्रहा मतलब वो इंद्रिय तृप्ति से प्रसन्नता की आशा नहीं करता है, वो भले इस संसार में मिल रही है, स्वर्गलोक में मिल रही है या ब्रह्मलोक में मिल रही है, उनसे उसका कुछ लेना देना नहीं है। तब वो क्या कर सकता है, संन्यासीना, उस समय वो वर्णाश्रम धर्म का भी त्याग कर सकता है और क्या ले सकता है, संन्यास ले सकता है। और फिर वो क्या कर सकता है, नैष्कर्म्यम। नैष्कर्म्यम मतलब वो अभी कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करेगा, सिर्फ शास्त्रों का अध्ययन करता रहेगा। तो ऐसा व्यक्ति जो है, अगर वो अष्टांग योग में है तो उसको बोलते हैं योगारूढ़, या फिर यहां पर भी वो अभी ज्ञान मार्ग का पालन कर सकता है। और इस तरह से वो उच्चतर स्तर को प्राप्त कर सकता है। इसको हम थोड़ा सा और आपको वापस दोनों ग्राफ से समझाते हैं, दोनों ग्राफ लेकर, तो थोड़ा सा और इजी होगा। तो एक मिनट रुकिए, मैं उसको तो अभी मैं शेयर करता हूँ, एक मिनट रुकिए इसको। हाँ, ये दिख रहा है आप लोगों को? तो ये व्यक्ति क्या कर रहा है, अभी नहीं दिखाई पड़ा प्रभु जी। अभी दिख रहा है? ओके, दिख रहा है एक प्रभु, मिनट, दिख रहा है प्रभु। दिख रहा है? यस ओके, हाँ दिख रहा है बोलो। दिख रहा है ना? तो ये व्यक्ति क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहा है, पहले सकाम कर्मयोग करता है, फिर निष्काम कर्मयोग करता है, और जैसे ही वो कर्तव्य अभिमान से मुक्त हो जाता है, ये स्टेज पर आ जाता है, तब वो ज्ञान योग में प्रवेश कर लेता है। और ज्ञान योग में प्रवेश करके वो किसको प्राप्त करता है, ब्रह्म को प्राप्त करता है। समझ में आ रहा है ना? प्रभु जी रिपीट कर दीजिए। तो पहले मान लीजिए वो हमारा माउस, देखिए आप लोग, हमारा वो दिख रहा है ना मार्कर, तो हाँ पहले तो ये सकाम कर्मयोग से धीरे धीरे उसका उत्थान हुआ, फिर वो जब फल की आसक्ति से मुक्त हुआ तो वो निष्काम कर्मयोग करने लगा। निष्काम कर्मयोग करते 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 जब वो इस स्तर पे पहुंचा, मतलब अभी कर्तव्य अभिमान से मुक्त हुआ, तब उसने क्या किया, फिर वो ज्ञान मार्ग का पालन करने लगेगा, और धीरे धीरे वो किसको प्राप्त करेगा, ब्रह्म को प्राप्त करेगा। ये भगवान समझा रहे हैं। समझ में आ गया सबको? तो ये वाला आपने पहले जो दिया था वही है ना? हाँ, ये वही है। ओके, तो उस तरह से अभी हम लोग ज्ञान मार्ग का भी मैं आपको बताता हूं कि कैसे ज्ञान मार्ग की पद्धति क्या है। फिर एक ग्राफ दिखाते हैं आपको।
ये दिख रहा है आपको? तो वही हम जैसे बताए थे, वो निष्काम कर्मयोग व्यक्ति करता है, धीरे-धीरे वो कर्तव्य अभिमान से भी मुक्त हो जाता है। जब वो कर्तव्य अभिमान से मुक्त हो जाता है, तब व्यक्ति क्या लेता है? कर्म संन्यास ले लेता है, जो भगवान ने इस श्लोक में बताया, 49 नंबर में। दिख रहा है ये कर्म संन्यास? तो कर्म संन्यास ले लेता है। कर्म संन्यास लेने पे व्यक्ति क्या करता है? अब वो ज्ञान मार्ग का पालन कर सकता है, जो कि 51 से 53 में बताया हुआ है। ज्ञान मार्ग। साथ में वो भक्ति करता है, क्योंकि उसको पता है मात्र ज्ञान से उसको ब्रह्म प्राप्त नहीं होने वाला है, साथ में भक्ति करनी पड़ती है। और जब वो व्यक्ति ब्रह्म में प्रवेश करने जाता है, तब उसको ज्ञान का भी त्याग करना पड़ता है। ज्ञान मतलब मैं ये शरीर हूं, उस भावना का भी त्याग करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो सोचता रहेगा कि मैं शरीर नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं, तो भी ध्यान कहाँ रहेगा? शरीर की ओर ही रहेगा और वापस शरीर धारण करना पड़ेगा। तो वो भी ध्यान को छोड़ना पड़ता है। हाँ, जिसको भगवान बोलते हैं 11वें स्कंद में माया ज्ञानम च मयि सन्न्यसेच। और वो क्या करेगा? फिर वो सिर्फ ध्यान रखेगा ब्रह्म पे और ब्रह्म में प्रवेश करेगा। तो इस तरह से ज्ञान मार्ग के द्वारा व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त करता है। ये समझ में आया कि नहीं आया है? तो फिर कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं आप लोग। प्रभु जी एक बार फिर छोटा थोड़ा बोल दीजिएगा। हाँ, देखिए, जैसे हम उस ग्राफ में दिखा रहे थे कि निष्काम कर्मयोग व्यक्ति है, जब वो कर्तव्य अभिमान से मुक्त हो जाता है, तब वो कर्म संन्यास ले सकता है। कर्म संन्यास मतलब अभी वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करना है, सीधे संन्यास लेके क्या करना है? ज्ञान शास्त्रों को पढ़ना है। ज्ञान शास्त्र मतलब जो बताते हैं कैसे आप 24 तत्व नहीं है, शरीर नहीं है, आत्मा है। साथ में वो व्यक्ति क्या करता है? भक्ति करता है, क्योंकि भक्ति करने से ही ज्ञान मार्ग का, कर्म मार्ग का सबका फल मिलता है। और जैसे ही उस व्यक्ति को साक्षात्कार आने लगता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तब उसको क्या करना पड़ता है? तब उसको ज्ञान को भी छोड़ना पड़ता है। ज्ञान क्या है? कि हम शरीर नहीं है। उसका साक्षात्कार मिल रहा है उसको। अभी उसको भी क्यों त्यागना है उसको? क्योंकि जब तक आप सोचते रहेंगे हम शरीर नहीं है, तब भी ध्यान कहाँ रहता है? शरीर पे ही रहता है। आप क्या नहीं है? शरीर नहीं है। इसलिए उससे भी भावना को हटाना है, तो मृत्यु के समय उसको क्या करना पड़ता है? सिर्फ ब्रह्म पे ध्यान करना पड़ता है और भूल जाना चाहिए कि हम शरीर नहीं है। शरीर है, नहीं है, ये सब भूल जाना चाहिए। शरीर के बारे में ध्यान रहना नहीं चाहिए। तब वो व्यक्ति क्या कर सकता है? ब्रह्म में प्रवेश कर सकता है। अभी ठीक है? आंसर हुआ? यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, बोलिए। वो जैसे सकाम कर्म योग से निष्काम कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर निष्काम कर्म को त्यागना, निष्काम कर्म को त्यागना ज्ञान के पहले ही है। पहले फिर ज्ञान से ब्रह्म की प्राप्ति, और ज्ञान से ब्रह्म की प्राप्ति। लेकिन ब्रह्म की प्राप्ति के पहले भी उसने जो ज्ञान प्राप्त किया है ना कि हम शरीर नहीं आत्मा है, उसको भी भूलना पड़ता है। अच्छा, वरना क्या रहेगा? हम लोग ने सुना है ना, अंत काल च मामेव स्मरण मुक्त कलेवरम, कि मरते समय आप जिस चीज को ध्यान करते हैं आप वहां जाते हैं। तो मरते समय अगर उसको याद रह गया कि मैं शरीर नहीं हूं, तो ध्यान कहाँ पे है उसका? शरीर पे है ना। तो वो कहाँ मतलब पे सारी वापस चीज आएगा? त्यागनी पड़ेगी, मतलब जो शरीर आत्मा सब त्यागना पड़ेगा उस टाइम में। नहीं, शरीर के में जो उसका ध्यान है उसको त्यागना पड़ेगा। उसका ध्यान अच्छा सिर्फ किस पे रहना चाहिए? ब्रह्म पे रहना चाहिए। अच्छा, मतलब मन में वो नहीं आना चाहिए। देखो सिंपल चीज है, जैसे ब्रह्मचारी कौन है? ब्रह्मचारी वो नहीं है जो स्त्री के बारे में बुरा सोचता है, स्त्री माया है। ब्रह्मचारी वो है जो स्त्री के बारे में नहीं सोचता है, मतलब उसको भोग की वस्तु के रूप में नहीं देखता है, उसको आप ब्रह्मचारी कह सकते हैं। अगर कोई सोच रहा है नहीं 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 स्त्री खराब है, तो वही मतलब आप स्त्री के बारे में ही सोच रहे हैं ना। कोई बोलता है स्त्री भोग करने के लिए, वो तो स्त्री के बारे में सोच ही रहा है, लेकिन जो सोच रहा है कि नहीं स्त्री खराब है, ये है वो है, तो वो भी स्त्री के बारे में सोच रहा है। तो जो स्त्री को भोग की वस्तु के रूप में नहीं देखता है और खराब भी नहीं देखता है, क्योंकि उसका ध्यान कहाँ रहता है? ब्रह्मचरती थी ब्रह्मचारी, उसकी भगवान की सेवा में, इन सब चीजों में ध्यान रहता है, तब उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। सेम चीज इस व्यक्ति के साथ भी है।
अगर वो ये याद रख करता रहेगा, नहीं मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर से इतना कष्ट मिलता है, ये है वो है, तो वापस कहाँ आएगा? शरीर में ही आएगा। वो भी त्याग करना होगा। ओके, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु बोलिए जी, माता जी। आपने कहा ज्ञानियों को ये लास्ट में ध्यान रखना चाहिए, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। लेकिन जनरली अगर वृद्धावस्था में मृत्यु होती है और ज्ञानी है, तो कहीं ना कहीं अगर फिजिकली पेन रहता है तो उसका ध्यान तो शरीर में ही रह रहा है, लेकिन आत्मा को सिर्फ जानना कि मैं आत्मा हूँ यही सफिशिएंट है, कि साथ में पेन भी फील होता है तो ध्यान शरीर में जाता ही है। हाँ, तो तो उस इसीलिए ज्ञान मार्ग आसान नहीं है। तो मतलब शरीर का ध्यान जाता ही है ना? नहीं, शरीर में ध्यान ही रहना चाहिए आपको। शरीर से अगर पेन भी हो रहा है तो शरीर से जो आपकी चेतना है, वो चेतना शरीर में नहीं फंसी रहनी चाहिए, वो आत्मा के ज्ञान में ही रहनी चाहिए, ब्रह्म के ज्ञान में ही रहनी चाहिए। शरीर के सुख और दुख से आपको ऊपर उठना ही पड़ेगा, इसलिए ज्ञान मार्ग आसान नहीं है, बहुत कठिन है। तभी प्रभु जी सोचना है कि ये शरीर मेरा कर्म के बजाय ये जतना मिलते हैं। नहीं सोचना है शरीर के बारे में, आप ये सोचेंगे तो फिर से शरीर में आएंगे। अच्छा, ये मैं ज्ञानी के बारे में बता रहा हूँ, भक्त के बारे में नहीं बता रहा हूँ, ज्ञानी के बारे में। अच्छा, ज्ञानी को कुछ सोचना नहीं है शरीर के बारे में, उसको सिर्फ ब्रह्म के बारे में ही सोचना है। ध्यान पूरा कहाँ होना चाहिए? ब्रह्म की ओर होना चाहिए। तो भक्ति में तो ऐसा नहीं होता ना। भक्ति में नहीं होता है, भक्ति में आपको इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, भगवान देखते हैं। पर ज्ञानी के लिए बहुत नियम है। और भक्ति में भी जितना ज्यादा हमारा भक्ति में भगवान की सेवा में एब्जॉर्प्शन रहेगा, उतना ज्यादा हम शारीरिक चेतना से ऊपर उठ सकते हैं। अगर हमेशा भगवान की सेवा, ये सेवा, अभी मॉर्निंग प्रोग्राम करना है, फिर ये सेवा करनी है, फिर वो सेवा करनी है, जितना ज्यादा उसमें एब्जॉर्प्शन रहेगा उतना ज्यादा हम शारीरिक स्तर से ऊपर उठ सकते हैं। ये हमने ब्रह्मचारी के जीवन में देखा हुआ है, क्योंकि सुबह सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम में उठना पड़ता है। खासकर जब हम लोग IIT में पढ़ाई कर रहे थे तो समय 3:45 पे होता था मॉर्निंग प्रोग्राम, और वहां जो गीजर था, गीजर से एक ही बाल्टी पानी गर्म निकलता था 50 लोगों में, तो मालूम था मिलने वाला नहीं है। लेकिन क्योंकि जीवन इतना टाइट था, प्रचार वचार करके, अपना पढ़ाई करके, सोते लेट थे, सुबह जल्दी उठना होता था, तो पता ही नहीं चलता था कि ठंडे पानी से नहा रहे हैं, गर्म पानी से नहा रहे हैं। तो सारा ध्यान रहता था कि मंगल आरती में टाइम पे पहुंचना है। तो इसलिए जब भगवान की सेवा में इतना एब्जॉर्प्शन आ जाता है तो व्यक्ति शारीरिक चेतना से काफी हद तक ऊपर उठ सकता है। ठीक है, प्रिंसिपल है, लेकिन उतना टेंशन नहीं है, टेंशन ज्ञानी को ज्यादा होती है। ओके, तो अभी 50 नंबर पे आते हैं। सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासेनेव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। पढ़िए इसको। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धा सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, इसे तुम जानो। तो किसके द्वारा ऐसा होता है? किसके द्वारा विद्या अविद्या का नाश करती है, और फिर विद्या को भी छोड़ के व्यक्ति कहां जाता है? ब्रह्म को प्रवेश करता है। तो ये कैसे काम करता है? देखो, ज्ञान मार्ग। अविद्या क्या है? कि मैं शरीर हूं, मैं इंद्रिय हूं, और मेरे जीवन का लक्ष्य इंद्रिय भोग है। इसको बोलते हैं क्या? अविद्या। विद्या क्या है? विद्या है कि मैं शरीर नहीं हूं, इंद्रिय भोग से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? विद्या। अविद्या आती है रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से, विद्या आती है सत्वगुण के प्रभाव से। जब सत्वगुण में वृद्धि होती है तो तमोगुण और रजोगुण वैसे भी कम हो जाते हैं। तो विद्या अविद्या का नाश करती है। जैसे अग्नि जो है, अग्नि लकड़ी में अगर अग्नि जल रही है तो अग्नि लकड़ी को राख में बदल देती है। लेकिन जैसी लकड़ी खत्म होती है, अग्नि का क्या होता है?
अग्नि भी खत्म हो बुझ जाती है। हाँ, अग्नि बुझ जाती है। ऐसी जब तक विद्या अविद्या का नाश नहीं करती है, तब तक विद्या का लाभ है। जैसी विद्या अविद्या का नाश कर देती है, तो विद्या का कोई लाभ नहीं है। क्योंकि आप शरीर को इंद्रिय तृप्ति में लगा ही नहीं रहे हैं। तो फिर शारीरिक चेतना से भी ऊपर उठ के व्यक्ति को विद्या को भी छोड़ना पड़ता है, जो सत्वगुण में है। क्योंकि अभी उसको सत्वगुण से उठ के कहाँ जाना है? शुद्ध सत्व के स्तर पे जाना है। तब उसका ध्यान कहाँ रहना चाहिए? ब्रह्म पे रहना चाहिए। और प्रैक्टिकली ऐसा कैसे होता है, वो भगवान 51 नंबर से लेकर 53 नंबर में बताने वाले हैं कि प्रैक्टिकली क्या है ये ज्ञान मार्ग। तो ये कई बार भक्तों के मन में प्रश्न रहता है कि ज्ञान मार्ग क्या है, तो वो भगवान अभी बताने जा रहे हैं। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस् त्यक्त्वा राग द्वेषो विदस्य च व्यक्त सेवी लग आसी यत्वा काय मानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। पढ़िए इसको। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्र तृप्ति के विषय का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतः विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। हाँ, तो ये श्लोकों में भगवान ने पूरा जो ज्ञान योग है उसका समरी दे दी है भगवान ने 51 से 53 में। तो क्या है? बुद्धिया विशुद्धिया, जिसकी बुद्धि अभी शुद्ध है, मतलब रजोगुण तमोगुण में नहीं है, किसमें है? सत्वगुण में। मतलब जो जिसकी बुद्धि सिर्फ क्या करती है? शरीर और आत्मा में भेद करती है। अशुद्ध बुद्धि कौन सी होती है, या दूषित बुद्धि, जो ये भेद करती है कि क्या इंद्रिय तृप्ति करने के लिए है, क्या नहीं है, उसको बोलते हैं अशुद्ध बुद्धि। और यहाँ जो शुद्ध बुद्धि बोली गई है, या बुद्धि विशुद्ध है, वो कौन सी बुद्धि है? जो आत्मा और शरीर में भेद करना सिखा रही है। तो जिसकी बुद्धि अभी कैसी हो गई? शुद्ध हो गई है। वो ये नहीं सोचता है कि ये इंद्रिय तृप्ति करने वाला है, ये नहीं करने वाला है। या हम उसका बैगन का पकौड़ा खाएंगे और नीम का पकौड़ा नहीं खाएंगे, वो सब ध्यान नहीं देता व्यक्ति। अब वो सिर्फ ये देखता है कि शरीर और आत्मा में क्या भेद है। आत्मा नाम नियम में उसका, जिसका मन नियंत्रित है। क्यों नियंत्रित है? क्योंकि बुद्धि भी शुद्ध हो गई है, मन भी शुद्ध हो गया, मन निर्मल हो गया। तो आत्मा नाम नियम में, मन उसका पूरा कंट्रोल में है। मतलब अभी वो जो सोचना चाहता है वो सोचता है, उसका मन उसको नियंत्रित नहीं करता है। साधारण लोग अपने आप को मन समझते हैं। मुझे खराब लग रहा है, अरे आपको खराब नहीं लग रहा है, आपका मन को खराब लग रहा है। उसने आपको, उसने हमको बहुत खराब ना, बेकार बोला, खराब बोला, बहुत आघात हो रहा है। अरे जब वो आपको देख ही नहीं सकता है तो आपको आघात कैसे कर सकता है? लोग तो शरीर देख रहे हैं ना, आप तो शरीर नहीं है। तो उस तरह से ऐसा व्यक्ति मन को भी यह कर लेता है, नियंत्रित कर लेता है। वो सोचता है जो वो सोचना चाहता है। इसलिए जो ज्ञानी लोग हैं वो अपने आप को, वो सिर्फ सोचते नहीं है, वो ये भी सोच सकते हैं कि वो क्या, किस स्थिति में क्या सोचते हैं और क्या सोचना है, उस पर भी वो लोग नियंत्रण रखते हैं। किस समय मुझे क्या सोचना चाहिए, तो उतना कंट्रोल जिसके पास होता है। ध्यान योग परहा, और साथ में क्योंकि उनको भक्ति भी करनी पड़ती है, तो उनका ध्यान किसकी ओर रहता है? भगवान की ओर रहता है, और भक्ति की ओर रहता है, और जो भी अपना वो ज्ञान मार्ग कर रहे हैं, ज्ञान मार्ग की ओर रहता है। फिर बलहा,
जो भौतिक आसक्ति के कारण जो बल आता है उससे व्यक्ति विहीन हो जाता है। मतलब बल का उपयोग किसके लिए करना? इंद्रिय तृप्ति के लिए करना, कर्तव्य निर्वाह के लिए करना। जो वर्णाश्रम धर्म में कर्तव्य निर्वाह होते हैं कि मैं राजा हूं, राज्य करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, रक्षा करूंगा, ये सारा जो बल है, यहाँ पर पत्नी पति की रक्षा करूंगा, ये सब छोड़ना पड़ता है क्योंकि संन्यास लेना पड़ता है। तो इसलिए इससे बल से कैसा व्यक्ति विहीन है, बल्कि इनकी इच्छाओं से भी मुक्त हो जाता है। फिर अविद्या उसकी नष्ट हो गई है, वो सोचते नहीं कि मैं शरीर हूं, आत्मा के स्तर पर आ गया है। बल्कि अहंकार, दर्प, काम इत्यादि से व्यक्ति कैसा हो जाता है? मुक्त हो जाता है, क्योंकि अभी उसके अंदर रजोगुण तो तमोगुण नहीं है। तो इसलिए वो कैसा हो जाता है? शांत। इंद्रियां उसकी पूर्ण रूप से शांत है, मन शांत है, किसी में कोई भी थोड़ा भी विचलन नहीं है, वो विचलित नहीं हो रही है। तो ये ज्ञान सन्यासी को प्राप्त होता है। और जैसा हमने बताया, अंत समय में उसको क्या करना पड़ता है? ज्ञान का भी त्याग करना पड़ता है। ज्ञानम च मयि सन्न्यसेत। और जब व्यक्ति करता है तब वो किसको प्राप्त करता है? तब वो ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो इस तरह से वो व्यक्ति शरीर को छोड़ के ब्रह्म को प्राप्त करता है। ओके, तो इसका हम लोग सिर्फ एक और श्लोक है आखिरी, इसको और हम ले लेते हैं 54 नंबर, जो कि बहुत प्रसिद्ध श्लोक। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांचति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परा। पढ़िए इसको। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वो तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है न किसी वस्तु की कामना करता है। वो प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो इस तरह से क्या होता है? ऐसा व्यक्ति सारी उपाधियों से मुक्त हो जाता है। जो भी उपाधियां हैं कि हम शरीर हैं, पुरुष हैं, स्त्री हैं, इस देश के हैं, इस प्रांत के हैं, सबसे मुक्त हो जाता है। और इस तरह से वो ब्रह्मभूत स्थित हो जाता है। मतलब वो इसका साक्षात्कार कर लेता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, अजर अमर आत्मा हूं। तो उसकी जो चेतना है अभी काम, क्रोध, लोभ और सारी उपाधियों से मुक्त है उसकी चेतना। और क्योंकि तीनों गुणों का प्रभाव भी उसके अंदर नहीं है अभी, तो वो कैसा हो जाता है? प्रसन्न हो जाता है। उसको आज साक्षात्कार हो जाता है कि मैं आत्मा हूं। और आत्मा कैसी होती है? सच्चिद आनंद। तो उस आनंद की उसकी अनुभूति होती है। इसलिए क्या है? ना सोचती ना कांक्षती। अगर कोई चीज उससे कोई चोरी कर लेता है, छीन लेता है, उसको वो विचलित नहीं होता है, क्योंकि उसको पता है कि जब कुछ मेरा है ही नहीं तो छीनेगा क्या व्यक्ति। और ना कांक्षती, या फिर किसी भी चीज को प्राप्त करने की वो ज्यादा आकांक्षा नहीं करता है। तो उसको पता है कि जो भी चीजें हैं वो भौतिक है, वो शरीर को क्या दे सकती है। भक्तों के जीवन में कभी ये स्थिति आती है। हनुमंत प्रेषक महाराज हम लोग को बोल रहे थे, कह रहे हम जहां जाते हैं सारी माता जी बोलती रहती हैं, महाराज हम आपके लिए कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं। तो महाराज कहने लगे, अरे सब लोग इस शरीर को पोषण देना चाहते हैं, इस शरीर ने मेरे को दिया क्या है? इस शरीर ने आज तक मेरे को दुख ही दिया है, कोई सुख नहीं दिया है। और सब लोग इस शरीर को खिलाना चाहते हैं, महाराज आपके लिए कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से ऐसा व्यक्ति क्या है? कुछ आकांक्षा नहीं करता है। उसी तरह से वो महाराज एक बार यहाँ थे गीता भवन में, तो महाराज प्रभु क्योंकि गीता भवन में रहते हैं, तो महाराज पूछने लगे, महाराज आप क्या लेना चाहेंगे, क्या खाना चाहेंगे? तो कहने लगे, महाराज थोड़ी देर सोचे, 2-3 मिनट, फिर बोले कि क्या करूं इस समय में इंद्रिय तृप्ति के बारे में नहीं सोच सकता। तो फिर वो करते भी वैसे, उनका एक छोटा सा डब्बा रहता है, जो मंदिर में मिलता है दोपहर के समय वो एक टाइम ही खाते हैं। वो जो मिलता है सब उसी डब्बे में भर के मिला के खा लेते हैं। वो उनका भोजन है, सब मिक्स करके खा लेते हैं। तो ऐसे
भक्तों के जीवन में वो क्षण आता है जब व्यक्ति शारीरिक स्तर से ऊपर उठ जाता है। तो ना सोचती ना कांक्षती। क्या महाराज खूब बुद्धिमान है, उसके बाद बोले कि महाराज आप भगवान के लिए क्या क्या अर्पित करना चाहिए? बोले हाँ, तुरंत बोलने लगे फिर ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो सब आइटम। तो इस तरह से वो व्यक्ति ना सोचती ना कांक्षती। और समा सर्वेषु भूतेषु। जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, खासकर जिनमें अभी वो चेतना नहीं आई है कि माता-पिता कौन है। कुछ समय लगता है माता-पिता को भी पहचानने में, बच्चों को। आप लोग गृहस्थ हैं, आपको पता होगा। उसके पहले तक बच्चे नहीं ज़्यादा, वो सबको माँ, सबको बाप समझ लेते हैं। तो उसी तरह से ये व्यक्ति भी उस बच्चे की तरह है, जो अच्छा, बुरा, शत्रु, मित्र इन सबको समान भाव से देखता है। बाहरी रूप से नहीं दिखता है। तो जैसा हमने बताया कि अग्नि जैसे किसको जलाती है, लकड़ी को जलाती है और फिर अग्नि समाप्त हो जाती है। इसी तरह से इसका जो ज्ञान है वो अज्ञान का नाश कर देता है। तो विद्या भी खत्म हो जाती है, अविद्या भी खत्म हो जाती है, लेकिन क्या बचता है? सिर्फ भक्ति बचती है, क्योंकि भक्ति विद्या और अविद्या के परे है। विद्या आती है सत्वगुण में, अविद्या आती है रजोगुण तमोगुण में। लेकिन ये जो पराविद्या है, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, ब्रह्म के ज्ञान में आत्मा ज्ञान भी आता है। ये सब किसके परे है? ये तीनों गुणों के परे है। हम शरीर नहीं है, ये है विद्या। हम आत्मा है, ये क्या है? पराविद्या। क्योंकि ब्रह्म का हिस्सा है, हम कृष्ण के, भगवान के उस ब्रह्म के हिस्से हैं। तो जो ब्रह्म का ज्ञान है, परमात्मा ज्ञान है, भगवान का ज्ञान है, वो तीनों गुणों के परे। तो इसका जब विद्या से अविद्या नष्ट हो जाती है, तब भी भक्ति नष्ट नहीं होती है। अब इस व्यक्ति ने भक्ति करी है एक पर्पस के लिए। किसके लिए? ताकि वो अपने ब्रह्म को प्राप्त कर सके। लेकिन मतलब अगर वो व्यक्ति कीर्तन कर रहा है, तो कीर्तन करते हुए कहाँ जा सकता है? ब्रह्म में प्रवेश कर सकता है, वो बाधा नहीं डालेगा। लेकिन अगर वो ये याद कर लेता है कि मैं शरीर नहीं हूं, तो वापस आना पड़ेगा। तो इसलिए क्या बोलते हैं? परम। परम मतलब ये इस ज्ञान के भी मद भक्ति लभते परम, ये विद्या अविद्या के भी परे है ये जो भक्ति है। तो इस तरह से वो व्यक्ति ये जो भक्ति है, ये निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, इन सबसे अलग है, पूर्ण रूप से शुद्ध है। तो पहले उस व्यक्ति के अंदर भक्ति थोड़ी सी थी, और ये व्यक्ति कर रहा था ज्ञान विज्ञान के, या फिर ज्ञान और वैराग्य प्राप्त करने के लिए, कि हमको ब्रह्म का ज्ञान होगा और इस संसार से वैराग्य उत्पन्न होगा। इसके लिए वो व्यक्ति भक्ति कर रहा था। इसलिए उसके अंदर वो भक्ति नहीं दिख रही थी। लेकिन अभी क्योंकि विद्या अविद्या समाप्त हो गया है, क्या बचता है? सिर्फ भक्ति उसके अंदर स्पष्ट रूप से दिखती है। जैसे अंतर्यामी भगवान जो परमात्मा है, वो शरीर के नष्ट होने के साथ नष्ट नहीं होते। तो विद्या अविद्या खत्म हो गया, कौन बचा? अभी भक्ति बची। इसलिए लिखा है लभते। लभते मतलब अब उसको वो लाभ दिखाई दे रहा है, दिखाई पड़ रहा है कि भक्ति क्या है। जैसे अगर मान लीजिए बहुत सारे हीरे हैं, हीरो के बीच में बहुत सारा कोयला पड़ा हुआ है। अगर आप कोयले को हटा देते हैं, तो अभी हीरे चकमक दिखने लगते हैं। इसलिए जितना हीरा पॉलिश होता है, उतना ज्यादा उसमें चमक आती है। उसी तरीके से क्योंकि कर्म में उसका ज्ञान और विद्या अविद्या दोनों खत्म हो गए हैं, अभी सिर्फ भक्ति उसकी दिखने लगती है। अब अगर इस समय वो व्यक्ति बुद्धिमान है, तो क्या होगा? तब उसको थोड़ा सा क्लिक करेगा कि अरे हम कीर्तन कर रहे हैं, वो हमारे ब्रह्म की प्राप्ति में विघ्न नहीं बन रहा है। लेकिन जब हम याद कर रहे थे कि हम ये 24 तत्व नहीं है, जिसमें मैंने इतना समय बिताया, 90% 95% हम उसी में बिताया, वो विघ्न बन रहा है। उसको छोड़ना पड़ रहा है, पर भक्ति को नहीं छोड़ना पड़ रहा है। तो लगता है भक्ति जो है वो तीनों गुणों के परे, भक्ति करते रहना चाहिए। और भक्ति का जो लक्ष्य है भगवान है, मतलब भगवान जो है वो ब्रह्म से भी श्रेष्ठ है। अगर उसको वो क्लिक कर जाता है, और खासकर ये होता है जब किसी वो शुद्ध भक्त के संपर्क में आता है,
क्योंकि बिना भक्ति के संपर्क में आए भक्ति नहीं मिलती है। तब वो व्यक्ति मद भक्तिम लभते पराम, तब वो कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करके भक्ति मार्ग में आ सकता है। अभी ज्ञान मार्ग से कहाँ आ सकता है? ब्रह्म के स्तर में आने के बाद भक्ति मार्ग में आ सकता है। तो सबको अगर फिर से अगर देखते हैं, अभी ग्राफ रखा है क्या? हाँ, इसमें हम दिखाते हैं। दिख रहा है ग्राफ सबको? यस प्रभु जी। यस सर। तो ऐसा व्यक्ति जब ज्ञान मार्ग के द्वारा ये ब्रह्म के स्तर पर आ जाता है, जहां माउस दिख रहा है, तब वो यहां से मुड़ के कहाँ आ सकता है? भक्ति योग को प्राप्त करके फिर परमात्मा और भगवान का साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। सीधे यहां से आ सकता है। मद भक्ति लभते पराम। क्लियर हुआ? लेकिन अगर मान लीजिए वो उतना सौभाग्यशाली नहीं है, नहीं क्लिक किया, तो ऐसे लोग क्या करते हैं? ऐसे ज्ञानी मूर्खतावश भक्ति का भी त्याग कर देते हैं। और भक्ति का त्याग करने की वजह से वो सायुज्य मुक्ति प्राप्त करते हैं। वो परमात्मा और भगवान का साक्षात्कार प्राप्त नहीं करते। किसको प्राप्त करते हैं? सिर्फ सायुज्य मुक्ति को ही प्राप्त करते हैं। तो ये भगवान बता रहे हैं कि ये ट्रांजैक्शन हो सकता है अगर वो व्यक्ति बुद्धिमान है। नहीं बुद्धिमान है तो नहीं प्राप्त होगा। अच्छा, आप 2 मिनट देंगे तो फिर मैं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से तो पूरा भक्ति चालू होने वाला है, परमात्मा और भगवान का ज्ञान, तो मैं 4 तरह के ज्ञानी के बारे में बताता हूं। तो 4 तरह के कौन होते हैं? ज्ञानी होते हैं। सबसे निकृष्ट निम्न ज्ञानी उनको कहा जाता है जो लोग भक्ति का सहारा लेते नहीं है और सोचते हैं कि हम ब्रह्म को प्राप्त करेंगे। उसके बारे में ब्रह्मा जी बोलते हैं, श्रेयाश्रितिम भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लभ्यते तेषाम असो क्लेशल एव शिष्यते नान्यम स्थास्तूल कुसाव घाती ना। उसके बारे में ब्रह्मा जी कहते हैं कि जैसे मान लीजिए भूसी होती है, भूसी, चावल की भूसी निकलती है, गेहूं की भूसी निकलती है। आप भूसी को कितना पीटेंगे कि आपको वहां से चावल मिलेगा या फिर गेहूं मिलेगा? राजकुमार प्रभु ने बिजनेस किया हुआ है, बताइए। भूसी को कितना पीटने से उसमें से चावल या गेहूं निकलता है? खाली भूसी की बात कर रहे हैं। कुछ नहीं निकलेगा प्रभु जी। प्रोसेस है। हाँ, एक लाभ होगा। क्या लाभ होगा? एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी, पसीना निकलेगा। पसीना निकलेगा लेकिन भूसी नहीं निकलेगी। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं उसी तरह से जो भक्ति छोड़ के सिर्फ ज्ञान 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 करता रहता है, उसको ना ब्रह्म प्राप्त होता है और ना ही उसको कुछ उत्थान होता है। उसका क्या होता है? सिर्फ श्रम एवं केवलम, श्रम ही मिलता है, कुछ और नहीं मिलता है। तो इनको सबसे निकृष्ट ज्ञानी कहा जाता है। फिर दूसरे जो ज्ञानी होते हैं, दूसरे ज्ञानी कौन से हैं? दूसरे ज्ञानी वो होते हैं जो इनसे, तो ये सबसे निकृष्ट है, वो थोड़े कम निकृष्ट है। उनके बारे में जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। ये लोग क्या करते हैं? इनको पता है कि विद्या और अविद्या के परे भक्ति का ज्ञान है। अभी वो विद्या छोड़ देता है लेकिन मूर्खतावश भक्ति को भी छोड़ देता है। तो ऐसा व्यक्ति ब्रह्म को तो प्रवेश करता है, लेकिन उसने क्या किया है? जो ज्यादा सुख देने वाली है ब्रह्म से ज्यादा, वो क्या? भक्ति है, उसका त्याग कर दिया। मतलब वो ऐसा हो गया कि मान लीजिए किसी ने आपको गिफ्ट दिया है कि आप ये मर्सिडीज बेंज आपकी है, और आप मर्सिडीज बेंज से कहां जाते हैं? अपने झोपड़पट्टी में जाते हैं और मर्सिडीज बेंज को छोड़ देते हैं, त्याग कर देते हैं और झोपड़पट्टी में रहने लगते हैं। अरे तुम्हारा जो मर्सिडीज बेंज है वो तुम्हारी झोपड़पट्टी से अच्छी है, उसको बेच दोगे तो तुमको बड़ा फ्लैट मिल जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है? भक्ति को छोड़ के कहां चला जाता है? वो ब्रह्म में प्रवेश करता है। तो ये सेकंड लेवल है। उससे ऊंचे जो ज्ञानी होते हैं उनके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है 7वें चैप्टर में, 7वां अध्याय का 29 नंबर श्लोक।
जरण मरण मोक्षाय मामाश्रित यतन्ति ते ते ब्रह्म तद विदु कृष्णम आध्यात्म कर्म चाखिलम। ऐसे लोग क्या करते हैं, वो भक्ति करते हैं, लेकिन किसको प्राप्त करने के लिए? ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए। इसलिए ऐसे लोग क्या हैं, उनको पता है कि कृष्ण भगवान हैं, उनके शरीर से किरणें निकल रही हैं, उनकी भक्ति करते हैं, लेकिन विश्वास किसमें ज्यादा है? ब्रह्म में ज्यादा है। लेकिन क्योंकि वो सिर्फ भक्ति करते हैं, उनकी प्रोग्रेस बहुत फास्ट होती है, तो फटाफट ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये तीसरा नंबर हुआ। और जो चौथे कैटेगरी के जो ज्ञानी हैं, वो लोग हैं जो इस श्लोक में अगर आप देखेंगे, जो क्या लिखा हुआ है, मद भक्ति बल्लभते पराम, मतलब ज्ञान मार्ग को छोड़ के वो भक्ति मार्ग को पकड़ लेते हैं। आत्माराम मुनियो निर्गंती अपने में कुर्वंती अहत्कुम वृत्ति उत्तम भूत गुणो हरि। भगवान हरि के गुणों से आकर्षित होके ऐसे आत्माराम लोग भी क्या करते हैं, वो भक्ति को ग्रहण कर लेते हैं। तो उसमें उदाहरण आता है सुखदेव गोस्वामी का, जिन्होंने भागवतम के 2 श्लोक सुन के ज्ञान मार्ग को त्याग के भक्ति मार्ग को अपना लिया। और दूसरा उदाहरण आता है चतुष कुमार का, तत्सारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल मिश्र तुलसी नकरंद वायु अंतर्गता सौवीरेण चकारति सम संक्षोभ नक्षजुषाम अभिचित सन्नो। भगवान के चरणों से निकलने वाली जो तुलसी की गंध थी, जैसे उनके नाक में उसने प्रवेश किया, संक्षोभ नक्षजुषाम अभिचित तन्वो, उन्होंने ज्ञान मार्ग छोड़ के भक्ति मार्ग ले लिया। तो ये 4 तरह के क्या होते हैं, ज्ञानी होते हैं। तो इस तरह से आपका ज्ञान का जो ज्ञान था पूर्ण हुआ। और आगे परमात्मा का ज्ञान 55 में भी थोड़ा सा ज्ञान के बारे में आएगा, पर थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है, तो हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तो अभी उसके बाद भगवान ने ब्रह्म का ज्ञान दिया, फिर भगवान अभी परमात्मा ज्ञान देंगे, और उसके बाद में सबसे ऊंचा ज्ञान है जो भक्ति का ज्ञान है, भगवान का ज्ञान है, उसको देंगे। तो धीरे धीरे भगवान अभी ऊपर लेके जा रहे हैं। ओके, तो आपका हर तरह का ज्ञान जो ग्राफ में था खत्म हो गया है, अब बस परमात्मा का ज्ञान और भगवान का ज्ञान बचा। हरे बोल। हरे कृष्णा। हम लोग प्रभु जी को धन्यवाद देते हुए एक बार हरे कृष्ण प्रकार जप करते हैं। हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। श्रीमद् भगवद गीता की जय जय प्रभु धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद।